अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़त्म बुखारी शरीफ की तक़रीब में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानान किराम व उलमाए ज़वील एहतराम तालिबान उलूम नबविया, सबसे पहले हम उनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हाज़रीन जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका अपनी तरफ़ से, सरबराह आला की तरफ़ से, तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ़ से वेलकम करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं और आप सब मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्मना में दुरूद पाक का हदिया निछावर करे और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने बंदों की सलाह और फलाह के लिए हर जगह कोई ना कोई अपना बरगुज़ीदा और शाहीन सिफत बंदा पैदा फरमाता है, जिसका वजूद मसऊद लोगों के लिए बाइस से खैर व बरकत होता है, जिसके शबनम की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ सीरत व किरदार, अखलाक व औसाफ, रूहानी तसर्रुफ़ात व करामात लोगों के क़ल्ब जिगर में दीन व मिल्लत के वसूते जगह देते हैं कि फिर रहती दुनिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महमूदी, फैज़ाने अकबरी, फिर रहती दुनिया तक वो दलालत व गुमराही की तरफ जा ही नहीं सकते। अल्लाह के ऐसे मुक़द्दस और पाकीज़ा लोगों की ज़िंदगियाँ खुली किताब के मानिद होती है और इसमें वो तमाम तर खूबियों के मोती बिखरे होते हैं, जिसे चुनकर एक इंसान अपना शीशा दिल चमका कर दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान हो सकता है। अल्लाह के ये मुक़द्दस बंदे तक़वा व तहारत, ज़ुहद व क़नाअत, सब्र व इस्तिक़ामत, सिद्क़ व सदाक़त, खैर व इनायत, अमानत व दयानत, जूद व सखावत, लुत्फ़ व लताफ़त, रुश्द व हिदायत, रहबरी व क़यादत, हुक्म सियादत के ऐसे महकते हुए फूल हुआ करते हैं, जिनकी मुश्क बार खुशबू से न सिर्फ ख़ास गांव, ख़ास शहर, ख़ास इलाका बल्कि पूरी दुनिया मुअत्तर हुआ करती है। इन्हीं महकते हुए फूलों में से एक फूल है नवासाए सरदारुल अंबिया, औलाद सुल्तानुल औलिया, महमूद महबूबुल औलिया, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, कंज़ मारिफत, वाकिफ़ असरार हकीकत, कायद दीन व मिल्लत, काते कुफ्र दलालत, नाशरे मसलक आला हज़रत अशाह अलहाज महमूद शाह जीलानी अलैहि रहमतुर रब्बानी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार व फ़र्ज़ंदान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर महमूदुल औलिया की ज़ात बाबरकत अल्लाह वहदहू ला शरीक के नज़दीक बहुत ही मकबूल तरीन ज़ात थी। मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि हुज़ूर महमूदुल औलिया सर ज़मीन लूनी शरीफ पर आराम फरमा है, लेकिन इनके मुक़द्दस हाथों से कायम किया हुआ ये इदारा अल जामियातुल अकबरिया का चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रहा है। यहाँ से फारिग हज़ारों उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़,
धीरे धीरे फैज़ अकबरी और महमूदी को लेकर पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और फिस्को फुजूर दलालत और गुमराही में भटके हुए लोगों को जब अकबरी और महमूदी जामे शीरीन पिलाकर उन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामजर कर रहे हैं। सच कहते हैं जब कोई बंदा खुलूस से दिल से रब का जिक्र करता है और उसके दीन के खातिर अपनी जिंदगी सरफ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा फैला देता है। बस यही वजह है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर महमूदुल औलिया के जिक्र जमील को पूरी दुनिया में फैला दिया है, जिसे देखकर कोई शायर कहता है कि फना के बाद भी बाकी है शान राहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शान राहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो अमीर कारवां तुझ पर। अजीज़ान गिरामी वक़ार व फर्जंदान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप हर साल उर्स महमूदी और अकबरी में बड़े जोश व खरोश के साथ तो आते हैं, लेकिन हमने कभी इनकी सीरत का मुताला नहीं किया, न ही इनके किरदार और अमल को अपनाने की कोशिश की। हजरात हमारे पीर व मुर्शिद कौन थे ये जानना बेहद ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पीर व मुर्शिद हुजूर महमूदुल औलिया वो थे जिन्होंने लूनी की खाक से उठकर आसमान पर अपना आशियाना बनाया था। वो मिल्लत इस्लामिया के पुरखुलूस कायद और अजीम रहनुमा थे। वो मसला के आला हजरत के नगहबान और अब सुन्नियत के पासबान और नगहबान थे। वो हक गोई और बेबाकी की चलती फिरती तस्वीर थे। वो मसला के आला हजरत के नकीब आज़म और अपने असलाफ की सुन्नतों के वारिस थे। आपकी ज़ात पाक हिर्स व तमा से कोसों दूर थी। आपने कभी ज़ाहिरी ठाट बाट को अपनी ज़ात से नहीं जोड़ा। सादगी में वो जलाल और रौब था कि दुनियादारों और जातदारों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। आपकी ज़ात पाक हिर्स व तमा से कोसों दूर थी। आप दारुल फैज़ अकबरी के रूप में एक अजीम इदारे के बानी थे। इसका सारा इंतजाम और सारे अखराजात आपके कंधों पर थे, लेकिन इस मर्द दरवेश और मर्द कलंदर ने कभी इस मदरसे को अपने जाती मफाद और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया था। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका खुलूस, आपके अजाइब, आपकी जुर्रत और हिम्मत, आपका तसल्लुफ दीन, आपका मुजाहिदाना किरदार अपने आप में बेमिसाल था, जिसकी आज नज़ीर मिलना मुश्किल है, जिसकी आज नज़ीर मिलना मुश्किल है। वो जाहिर में तो सादगी के पैकर थे, लेकिन बातिन में यदे बैजा लिए बैठे थे, जिसे देखकर कोई शायर कहता है न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देखने, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अजीज़ान गिरामी वक़ार फर्जंदान मिल्लत इस्लामिया, ये दारुल फैज़ अकबरी की लंबी चौड़ी और शानदार इमारतों का मुशाहिदा कर रहे हैं। ये क्या है? ये वही दारुल फैज़ अकबरी है जिसे हुजूर महमूदुल औलिया ने अपना खून जिगर देकर सींचा है। इसकी एक एक ईंट पे आपका खुलूस और आपकी वफा शामिल है। इसके एक एक पत्थर पर आपका नाम और मेहनत शाख का नक्श है। यही वजह है कि दारुल फैज़ अकबरी अपने पाँव पर वैसे ही खड़ा है जैसे पहले था, और इसी शान और शौकत के साथ काल अल्लाह व काल रसूल की सदाए बाज गश्त लगा रहा है, जिस शान और शौकत के साथ पहले लगाया करता था। हजारों मदारिस वजूद में आए, लेकिन वो फिर मिट के निस्तो नाबूद हो गए। लेकिन ये हुजूर महमूदुल औलिया के खुलूस व वफा की बरकत है कि उनका ये चमन शादो आबाद है, तरक्की पजीर है। आज अगर आप दीगर मदारिस इस्लामिया का जायजा लें, वहाँ का तालीमी माहौल देखें, तो आपको फर्क बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा। आज दारुल फैज़ अकबरी हुजूर शहजादा महमूदुल औलिया हजरत बाबा साहब किबला दावत बरकातुहुल कुदसिया की सरबराही में और जामे माकुलात और मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू सालेह साहब कादरी की सदारत में जो तालीमी और तरबियती निज़ाम है, यहाँ के बच्चों में तकरीरी नात और किर्त की जो सलाहियतें हैं, तलबा के रहन सहन, लिबास, वज़ा, कदा, नमाज और दीगर दीनी मामूलात की पाबंदियाँ हैं, यह आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये सब इस मत दुरेश की दुआओं, बरकतों, फैजान का नतीजा है, जिनके उर्स पे हम और आप तशरीफ लाए हैं। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि इतनी अजीब खान का और बारगाह से जुड़े हुए हैं, जिनके
दर पर शाहान ज़माना अपना दामन फैलाते हुए नजर आते हैं, जिनकी शान और शौकत और अजमत का आलम यह है। खुद रब काबा इरशाद फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून, ना इन्हें दुनिया में कुछ खौफ व खतर है, ना आखिरत में खौफ व खतर। अल्लाह का ये मुकद्दस बंदे बहुत ही पाकीज़ा है, जिसे देखकर कोई कहता है कि अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, शान करीमी हशर तक नाज बरदारी करे। फला के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो अमीर कारवा तुझ पर, खुदा की रहमतें हो अमीर कारवा तुझ पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनके फैज़ान से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।